नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। डीआरडीओ ने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज़ 2 का जो टेस्ट है सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया है और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर 5000 किलोमीटर की जो क्लास एनिमी मिसाइल्स है इनको इंटरसेप्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम का टेस्ट डीआरडीओ ने किया है। आप देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग वेरियस आप आर्टिकल्स जहाँ पर सेकेंड फेज की बात की जा रही है। हम इस पर भी हम बात करेंगे कि इसके पहले क्या फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जी बिल्कुल कर चुके हैं 2019 के टाइम में, और अब तक ना पूरे वर्ल्ड में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम गिने चुने कुछ देशों के पास में है। फॉर एग्जाम्पल कि यूएसए के पास में है, रशिया के पास में है, चाइना के पास भी है और इजराइल के पास है। वैसे कुछ देश और भी हो सकते हैं लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर ये 4 देश है जिनके पास में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा होगा कि बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है। देखिए बैलिस्टिक का इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ सकते हैं कि मिसाइल्स जब अपना जो पाथ है वो पैरेलल ना होके, क्योंकि होता क्या है कि क्रूज मिसाइल्स की जब बात करते हैं तो वो मिसाइल्स पैरेलली यहाँ पर हिट करती है टारगेट को, लेकिन बैलिस्टिक में होता क्या है कि ये वर्टिकल मूव करती है, बेंड होती है और एक पैराबोलिक जो पाथ है वो ट्रेवल करते हुए वो टारगेट को हिट करती है। और इसको लेकर डीआरडीओ ने अपनी तरफ से ये अपडेट दिया है कि जो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमने सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, जिसके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर एग्जाम्पल LR सेंसर, लो लेटेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें फुलफिल कर लिया गया है। और जब ये टेस्ट होने वाली थी ना, इसके जस्ट कुछ टाइम पहले डीआरडीओ की तरफ से यहाँ पर या ये कह के प्रशासन की तरफ से उड़ीसा में बालासोर एक जगह है जहाँ पर ये मिसाइल टेस्ट किया गया था। बालासोर में ऐसे 10,000 जो लोग हैं इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, जो उनके घर हैं अपने घरों से उन्हें जाने के लिए कहा गया। और ये जो रीजन है आप जो रेड मार्क्स में देख पा रहे हैं ये वही रीजन है जहाँ पर मिसाइल्स को टेस्ट किया गया। और 10,000 लोगों को जब शिफ्ट किया गया तो उन्हें शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर इन्हें 300 रुपये मुआवजे के तौर पर दिया गया। 10,000 लोगों को पर पर्सन के तौर पर यहाँ पर 300 रुपये दिए गए। और ऐसे बालासोर में 10,000 जो विलेजेस है, जो गांव है, वो खाली कराए गए थे, जिसको लेकर भी बातें निकल के आ रही थी। कुछ ग्रामीण जो कुछ विलेजेस इसको लेकर नाराज भी थे क्योंकि उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि क्या यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि ये जो पूरी घटना है उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर जो जगह देख पाएंगे यहाँ पर ये पूरी घटना हमें देखने को मिलता है। और एक्चुअली हुआ क्या है इसको समझते हैं। हुआ ये है कि आप उड़ीसा में ही आप देखेंगे कोस्ट में जहाँ पर डीआरडीओ लगातार कहीं के मिसाइल टेस्ट करती है। अब्दुल कलाम आइलैंड एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से एक मिसाइल फायर किया गया जिसकी जो रेंज है कही जा रही थी 5000 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल्स थी। और ये हिट करने वाली थी IIT जो चांदीपुर है, जो बालासोर है, यहाँ पर हिट करने वाली थी। और यहाँ पर हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। और ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम ये था कि यहाँ से जो आने वाली जो मिसाइल्स है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, इस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करे और इंटरसेप्ट करने के बाद में इसे एयर में ही इसे डिस्ट्रॉय कर दे। और ये सक्सेसफुली यहाँ पर इसे टेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि इसकी जो जानकारी है डीआरडीओ ने बाकायदा यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यहाँ पर दी है। लेकिन एक सवाल दिमाग में उठ रहा होगा कि हमारे पास तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हमने रशिया से खरीदा है और हाल ही में हमने खरीदा है, और जो बाकी के जो 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो 2026 तक आने की बात की गई है, क्योंकि इस बीच में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो इस S-400 मिसाइल सिस्टम का फिर क्या हुआ? तो ये भी आज के टाइम में हमारे पास में है। और ये जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है, और कहा यह जाता है कि अब तक इंडिया के पास में ये मैक्सिमम रेंज वाले एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। लेकिन S-400 ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होना चाहिए, हमने रशिया से परचेज किया है। तो हमारे पास में इंडिजिनस नहीं है क्या? हमारे पास में स्वदेशी मिसाइल सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है, हमारे पास में आकाश मिसाइल सिस्टम। ये अलग बात है कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर के अराउंड है, लेकिन ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये हमने डीआरडीओ ने इसे इंडिजिनसली डेवलप किया, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और एक खास बात इसमें यह है, हाल ही में जब ये न्यूज में था जनवरी के टाइम में 2024 के टाइम में, तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा और हमने वीडियो में कवर भी किया था कि इंडिया ऐसा पहला नेशन बन चुका है, पहला देश बन चुका है जो ऐसे सिस्टम को डेवलप किया है जो एक बार में ये आकाश मिसाइल एयर पर 4 टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट कर सकता है। और इसको लेकर जो हमने वीडियो बनाया, आपको पॉपुलर वीडियो में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि आकाश मिसाइल का जो रेंज है ये ओनली 25 किलोमीटर है। और हमने इस बार जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट किया है फेज 2 का, इसकी जो रेंज है फिलहाल सामने तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 5000 किलोमीटर के जो क्लास एनिमी मिसाइल्स है, अगर इस रेंज तक में कोई भी मिसाइल्स इंडिया की तरफ हिट कर रही है तो इंडिया कैपेबल होगा इंटरसेप्ट करने के लिए उस मिसाइल्स को और एयर में ही इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये फेज
2 का ये टेस्ट था और फेज 2 है तो इसका मतलब फेज 1 भी होगा, बिल्कुल फेज 1 होगा। तो पहले आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं ये हम लोग 1999 से स्टार्ट किए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत में हमने पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि मिसाइल्स हमने बनाए हैं और इसी के आधार पर यहाँ पर हम लोग एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब हम फेज 2 की हम बात करते हैं तो फेज 2 में हमने शुरुआत में ये डिसाइड कर लिया था कि इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर की होगी, जो एनिमी मिसाइल्स आएगी और हम इस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे हम लोग इंडिया में। और इसके लिए हमने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है, या हम इन शॉर्ट ये कहें कि जिसे हम आश्विन भी कह सकते हैं, शॉर्ट में आप AAD भी कहते हैं। और इसके पहले जो फेज 1 में हमने जो किया पृथ्वी एयर डिफेंस, जो कि 1999 में जिसकी नींव रखी गई थी, इसे हम लोग इन शॉर्ट प्रद्युमन भी कहते हैं। तो हम लोग फिलहाल अभी फेज 2 में काम कर रहे हैं, मींस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं जिसे आश्विन भी कहते हैं। लेकिन फेज 1 की जो स्टोरी है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फेज 1 के लिए आपको पता होना चाहिए कारगिल वॉर 1999 में जब हुआ था, हम लोग विजय दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद में ना उस वक्त के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये महसूस हुआ कि हमारे पास भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स सिस्टम होना चाहिए और इसकी नींव रखी भी गई थी। लेकिन इसके पहले हुआ ये था कि हमने सबसे पहले वॉर के खत्म होने के बाद में इजराइल को अप्रोच किया, क्योंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये कुछ ही देशों के पास में था उस वक्त भी। चाइना तो एक्चुअली बाद में आया, लेकिन उस वक्त इजराइल, USA, रशिया, ये 3 ही देश थे जिनके पास में ये डिफेंस सिस्टम था। तो हमने इजराइल को जब अप्रोच किया और ये जो डील थी ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ये लगभग कंप्लीट ही होने वाली थी। लेकिन इस बीच में USA का इंटरफेरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और फाइनली यहाँ पर USA के कहने पर इजराइल और इंडिया के बीच में जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था वो कैंसिल कर दिया जाता है। और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव रखी कि हम लोग भारत में ही इसका निर्माण करेंगे और यहाँ पर रखा गया पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे हम शॉर्ट में PAD भी कहते हैं। और ये जो PAD है इसे फेज 1 कहा जाने लगा और ये जो फेज 1 है 1999 में ये स्टार्ट हुआ और फाइनली ये 2019 के टाइम में जाकर फेज 1 का जो प्रोग्राम है कंप्लीट होता है। फेज 2 के लिए फिलहाल तो अभी ये टेस्ट ही हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में फेज 2 के जरिए जो हमारे पास में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जो आश्विन होने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि फॉर एग्जांपल की वेरियस डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। अगर हम USA की बात करें तो USA के पास में आज के पास में थर्ड है, इजराइल के पास में आयरन डोम है। उसी तरीके से फिलहाल अभी जो नामांकन है इसका हुआ नहीं है क्योंकि ये फेज 2 के लेवल में है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसका एक नाम सामने निकल के आएगा जो कि कंप्लीटली इंडिजिनसली होगा, कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि स्वदेशी होगा। और कहीं न कहीं जो हम बात करते हैं हमेशा आत्मनिर्भर भारत को लेकर, उस दिशा में ये एक सबसे बड़ा कदम होने वाला है, क्योंकि आज पूरी दुनिया ना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में लगी हुई है। इवन कि पाकिस्तान एक लंबे टाइम से चाह रहा है और चाइना इसको लेकर पाकिस्तान की कहीं न कहीं हेल्प भी कर रहा है। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से चाइनीज शिप मलक्का स्ट्रेट के पास में देखे जाते हैं, इवन कि बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर चाइनीज शिप लगातार कहीं न कहीं यहाँ जासूसी करते रहते हैं, तो इसके लिए बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे पास में एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो इंडिजिनसली हो, जो किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो। क्योंकि आज हमारे पास में S-400 है, आज हमारे पास में आकाश है, लेकिन S-400 तो रशिया से खरीदा और आकाश हमने खुद से डेवलप किया, लेकिन रेंज बिल्कुल कम है, 25 किलोमीटर के रेंज तक में है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिसेंटली ये न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन आपके पास में यूरोपियन यूनियन, एशियान, नाटो या फिर वर्ल्ड बैंक। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।